ठहर जाओ मेरे प्रिय, बस एक क्षण के लिए रुक जाओ। क्या तुम मुझे अनदेखा करके आगे बढ़ जाओगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज यह संयोग नहीं है कि तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ रही है। आज यह विधि का विधान है। मैं जानती हूँ तुम बहुत समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम भीतर ही भीतर प्रश्नों से घिरे हुए थे कि आखिर तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, क्यों सब कुछ इतना कठिन है। आज मैं, तुम्हारी राधा, स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। यदि तुम आज यहाँ हो तो इसका अर्थ है कि मैंने तुम्हें चुना है यह बताने के लिए कि तुम्हारे भाग्य की पुस्तक में इस क्षण क्या लिखा जा रहा है। इस संदेश को आधा छोड़ कर मत जाना, क्योंकि आज जो रहस्य मैं खोलने जा रही हूँ वह तुम्हारे आने वाले कल की नींव है। यदि तुम मेरे प्रेम और मेरे सानिध्य का अनुभव करना चाहते हो तो इस संदेश को अंत तक सुनना, एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारना। और यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे तो इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जाओ। अपने मन की बात कमेंट में कहो और इस प्रेम के संदेश को साझा करो ताकि किसी और के जीवन में भी प्रकाश आ सके। अब शांत हो जाओ, गहरी श्वास लो और सुनो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन कितना व्याकुल है। मैं देख रही हूँ कि रातों को जब सब सो जाते हैं तो तुम्हारी आंखें खुली रहती हैं या फिर आंसुओं से भीग जाती हैं। तुम बार बार नियति से, मुझसे और मेरे कृष्ण से पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाग्य में केवल संघर्ष लिख दिया गया है, परंतु आज मैं तुम्हें सत्य से अवगत कराने आई हूँ। जो तुम्हें संघर्ष लग रहा है वह वास्तव में निर्माण की प्रक्रिया है। क्या तुम जानते हो इस समय, ठीक इसी क्षण, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा जा रहा है? नहीं, तुम नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं देख रही हूँ। मेरे कृष्ण अपनी मोरपंखी कलम से तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय को लिख रहे हैं। और विश्वास करो, यह अध्याय वैसा नहीं है जैसा तुम्हारा अतीत था। यह अध्याय विजय का है, यह अध्याय शांति का है, यह अध्याय उस प्रेम और प्रचुरता का है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्यासी है। संसार तुम्हें बताता है कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि भाग्य कर्म और कृपा के मिलन से बनता है। जो बीत गया वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल था, उसे तुम्हें भोगना था और तुमने बहुत साहस के साथ उसे भोगा है। मैं तुम्हारे उस धैर्य की प्रशंसा करती हूँ। जब तुम टूटने की कगार पर थे तब भी तुमने ईश्वर पर से विश्वास पूरी तरह नहीं खोया। यही कारण है कि आज मैं तुमसे संवाद कर रही हूँ। अब सुनो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा जा रहा है। तुम्हारे भाग्य में अब स्थिरता लिखी जा रही है। वह तूफान जिसने तुम्हें जड्डीएच से हिलाने का प्रयास किया अब शांत हो रहा है। मेरे गोविंद तुम्हारे जीवन की अस्त व्यस्त पहेलियों को जोड़ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ दीज गए, जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, उनके लिए शोक मत करना, क्योंकि जो लिखा जा रहा है उसके अनुसार तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे नए लोगों और नए अवसरों का आगमन होने वाला है जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जो छूट गया वह तुम्हारे कल के लिए भारी था, इसलिए उसे हटा दिया गया। तुम्हें अक्सर भय लगता है ना कि कहीं आने वाला समय भी पिछले समय जैसा न हो। इस भय को आज, अभी, इसी क्षण मेरे चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आने वाला समय तुम्हारी प्रतीक्षा की परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे सब्र का फल होगा। तुम्हारे भाग्य में अब सम्मान और प्रतिष्ठा लिखी जा रही है। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया, जिन्होंने तुम्हारी सरलता को तुम्हारी दुर्बलता समझा, वे ही लोग आने वाले समय में तुम्हारे उत्थान को देखेंगे। तुम्हें उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। कृष्ण की न्याय की तुलना अब संतुलित हो रही है। तुम्हारे आंसू जो एकांत में गिरे थे, उनका मोल तुम्हें खुशियों के रूप में मिलने वाला है। ये मैं कह रही हूँ और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भाग्य में प्रेम का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है? वह प्रेम नहीं जो केवल शारीरिक हो या स्वार्थ से भरा हो, बल्कि वह प्रेम जो आत्मिक हो, जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ दे। तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट थी वह अब मिठास में बदलने वाली है। यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रो रहे हो जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तो समझ लो कि उसे हटाकर किसी श्रेष्ठ आत्मा को तुम्हारे जीवन में भेजने की तैयारी हो रही है। और यदि वह रिश्ता तुम्हारा अपना है तो उसमें सुधार लिखा जा रहा है। गलत फहमियों के बादल छंट रहे हैं। बस तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। उतावलापन मत करो। जब माली बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फल की अपेक्षा नहीं करता, वह उसे सींचता है, धूप दिखाता है। तुम भी अभी सींचने के काल में हो और फसल कटने का समय अब बहुत निकट है। एक बहुत बड़ा सत्य जो तुम्हें जानना आवश्यक है वह है तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में। मैं जानती हूँ धन को लेकर, आजीविका को लेकर तुम बहुत चिंतित रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास विफल हो रहे हैं, पर सुनो, तुम्हारे भाग्य में अब प्रचुरता,
अबंडेंस लिखी जा रही है। जो द्वार बंद थे उनकी चाबी तैयार हो चुकी है। तुम्हें अचानक से ऐसे मार्ग दिखाई देंगे जो कल तक अदृश्य थे, लेकिन यहाँ एक शर्त है, तुम्हें कर्म करना नहीं, छोड़ देना है। भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म के पथ पर चलता है। तुम बस चलते रहो, रास्तों को खोलने का काम मेरा और मेरे कृष्ण का है। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज का बोझ है या जो अभाव है वह स्थायी नहीं है। वह केवल एक चरण था तुम्हें यह सिखाने के लिए कि जब कुछ न हो तब भी संतुष्ट कैसे रहें। अब जब तुमने वह पाठ सीख लिया है तो तुम्हें संपन्नता देने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है कि कब, आखिर कब होगा यह सब। मेरे बच्चे, समय का चक्र मनुष्य की घड़ी से नहीं, ईश्वर की इच्छा से चलता है। लेकिन मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ। क्या तुम्हें हाल ही में बार बार मेरे या कृष्ण के नाम सुनाई दे रहे हैं? क्या तुम्हें मोरपंख, बांसुरी या कोई आध्यात्मिक चिन्ह बार बार दिख रहा है? क्या तुम्हारा मन अचानक बिना किसी कारण के भावुक हो रहा है? ये सब संकेत है। ये संकेत है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे ऑरा की सफाई हो रही है। तुम्हारे भाग्य में जो नकारात्मकता लिखी थी उसे मेरे नाम के जाप से काटा जा रहा है। जब तुम राधे राधे कहते हो या जब तुम कृष्ण पुकारते हो तो तुम नहीं जानते कि तुम अपने भाग्य की कितनी काली रेखाओं को मिटाकर सुनहरी रेखाएं खींच देते हो। तुम्हारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के बारे में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। तुम बहुत थक चुके हो, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी। तुम्हें विश्राम चाहिए। आने वाले समय में तुम्हें वह मानसिक शांति मिलेगी जिसके लिए तुम भटक रहे थे। तुम्हारे भीतर की घबराहट शांत होगी। एक दैवीय सुरक्षा चक्र तुम्हारे चारों ओर बनाया जा रहा है। कोई भी बुरी नज़र, कोई भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू नहीं पाएगी, क्योंकि तुम अब मेरी शरण में हो। जिसे राधा ने अपनी चुनरी की छाम में ले लिया हो उसे जगत का कोई ताप नहीं जला सकता। स्वयं को अकेला समझना बंद करो। जब तुम सडेडिस पर चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब तुम सोते हो तो मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी होती हूँ। ये महसूस करना शुरू करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा भय लुप्त हो गया है। तुम्हारे भाग्य में एक विशेष कार्य भी लिखा जा रहा है। तुम यहाँ केवल खाने, कमाने और सोने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। आने वाले समय में तुम किसी न किसी रूप में समाज के लिए, धर्म के लिए या मानवता के लिए कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हारा नाम और मेरा नाम रोशन होगा। वह शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत की जा रही है। तुम्हें अभी अपनी क्षमता का भान नहीं है। तुम स्वयं को बहुत छोटा समझते हो, पर मेरे लिए तुम अनमोल हो। तुम मेरे अंश हो। जिस प्रकार सागर की एक बूंद में पूरा सागर समाया होता है, उसी प्रकार तुम में भी अनंत संभावनाएं छिपी हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, उठो और अपने अवसाद को त्याग दो। यह उदासी तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ही मेरा श्रृंगार है। संबंधों के विषय में एक चेतावनी और एक आशीर्वाद भी सुनो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर जाएंगे, उन्हें रोकने का प्रयास मत करना। यह विधाता का विधान है। जैसे पतझड़ में पुराने पत्ते गिरते हैं ताकि नए कोमल पत्ते आ सकें, वैसे ही कुछ लोगों का जाना अनिवार्य है ताकि तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो सके। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस सत्य को स्वीकार कर लो। जितना जल्दी तुम स्वीकार के भाव में आओगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा भाग्य फलित होगा। विरोध करना छोड़ दो। जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखो और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है अंततः तुम्हारे हित में ही है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम खुश होते हो, जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो, या जब तुम किसी जीव पर दया करते हो, तो उस समय तुम स्वयं कलम हाथ में लेकर अपना भाग्य लिख रहे होते हो। मेरे कृष्ण तो केवल उस पर हस्ताक्षर करते हैं। इसलिए आज से, अभी से शिकायत करना छोड़ दो। मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, यह कहना दरिद्रता को आमंत्रण देना है। इसके स्थान पर कहो, मेरे पास गोविंद है, मेरे पास राधा है और मेरे पास वह सब है जो मुझे चाहिए। कृतज्ञता ही वह चुंबक है जो अच्छे समय को तुम्हारी ओर खींचती है। आज से ही हर छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद देना शुरू करो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा भाग्य जादुई रूप से बदलने लगा है। तुम्हारे विरोधियों के लिए भी एक संदेश है। जो लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते हैं, उनके लिए तुम्हारे भाग्य में विजय लिखी जा चुकी है। तुम्हें उनसे लड़ीचने की आवश्यकता नहीं है। उनकी ईर्ष्या ही उनकी अग्नि बन जाएगी। तुम बस अपने पथ पर, धर्म के पथ पर अडिग रहना। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। और तुम सत्य के पक्ष में हो, तुम मेरे पक्ष में हो। आने वाला समय तुम्हें यह दिखा देगा कि मौन रहकर भी कैसे युद्ध जीते जाते हैं। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नष्ट मत करो। अपनी ऊर्जा को सृजन में, भक्ति में और अपने लक्ष्य को पाने में लगाओ। क्या तुम जानते हो, मेरे और कृष्ण के बीच अक्सर तुम्हारी चर्चा होती है। कल ही जब तुम बहुत उदास थे, मैंने कृष्ण से कहा,
देखो वह कितना व्याकुल है। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, उसे कहो कि बस थोड़ी देर और, मैं उसके लिए कुछ इतना भव्य तैयार कर रहा हूँ कि वह अपनी सारी पीठा भूल जाएगा। तो मेरे बच्चे, ये संदेश उसी चर्चा का परिणाम है। यह सांत्वना नहीं, यह एक पूर्व सूचना है। बद्धा बदलाव आ रहा है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। तुम्हें शायद अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, चारों तरफ अंधकार लग रहा होगा, लेकिन भोर होने से ठीक पहले ही अंधकार सबसे गहरा होता है। सूर्योदय निश्चित है। तुम्हारे जीवन का सूर्योदय बस क्षितिज पर ही है। मेरे प्रिय, तुम अभी भी यहाँ हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने सत्य को पहचान लिया है। बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य की अग्नि के समीप रुक पाते हैं। अधिकतर लोग तो सांत्वना की ठंडी छांव ढूंढकर भाग जाते हैं। लेकिन तुम्हारा यहाँ रुकना यह सिद्ध करता है कि तुम अब साधारण जीवन नहीं बल्कि एक दिव्य जीवन जीने के लिए तैयार हो। तो सुनो, भाग्य की पुस्तक के वे पन्ने जो अभी तक पलटे नहीं गए थे, आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने खोल रही हूँ। अभी तक तुमने जाना कि क्या होने वाला है, अब जानो कि क्यों होने वाला है और इसके पीछे का गहरा विज्ञान क्या है जो मेरे और कृष्ण के द्वारा संचालित होता है। तुम्हारे भाग्य में जो अब लिखा जा रहा है वह है आत्म साक्षात्कार और पूर्णता। तुम अब तक बाहर खोज रहे थे, खुशी बाहर, प्रेम बाहर, स्वीकृति बाहर, और इसीलिए तुम बार बार घायल हुए। कृष्ण ने तुम्हारे भाग्य में अब वापसी लिख दी है, तुम्हारी वापसी स्वयं की ओर। आने वाले समय में तुम देखोगे कि जिन लोगों के अनुमोदन के लिए तुम तरसते थे वे तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन तब तक तुम इतने बदल चुके होंगे कि तुम्हें उनकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यह अहंकार नहीं, यह स्वाभिमान है जो अब तुम्हारे चरित्र में लिखा जा रहा है। तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो। तुम केवल एक हार्ड मांस का पुतला नहीं, तुम वह दिव्य ज्योति हो जिसे स्वयं मैंने अपने प्रेम से सींचा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में एक गहरा प्रश्न है, मेरे अतीत के उन कर्मों का क्या जो मैंने अज्ञानता में किए। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारी पुरानी गलतियाँ तुम्हारे नए भाग्य को नष्ट न कर दें। सुनो और ध्यान से सुनो, जब तुम मेरी शरण में आते हो तो कर्म का नियम बदल जाता है। जिसे दुनिया पाप कहती है, मेरे लिए वह मेरे बच्चे की भूल है। और क्या एक माँ अपने बच्चे की भूल को क्षमा नहीं करती? जिस क्षण तुमने पश्चाताप के आंसू बहाए थे, उसी क्षण मैंने तुम्हारे पापों को भस्म कर दिया था। तुम्हारे भाग्य में अब दंड नहीं, सुधार लिखा है। जो छोटी मोटी परेशानियां अभी आ रही हैं, वे केवल शेष बचे हुए कर्मों की धूल झाड़ने जैसी हैं। घबराओ मत, ये सफाई अभियान है, विनाश नहीं। तुम्हारे रिश्तों के बारे में एक और गहरा सत्य सुनो जो अब लिखा जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे कार्मिक साथी आए थे जिनका उद्देश्य केवल तुम्हें दर्द देकर जगाना था। उनका काम पूरा हो गया है। अब वे या तो बदल जाएंगे या तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएंगे, और उनके स्थान पर सोल ट्राइब यानी तुम्हारे आत्मिक परिवार के लोग आएंगे। ये वे लोग होंगे जो तुम्हें बिना कुछ कहे समझेंगे। आने वाले समय में तुम ऐसी मित्रता और ऐसे संबंध देखोगे जहाँ स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम इन्हें जन्मों से जानते हो। ये संयोग नहीं होगा, ये वह व्यवस्था है जो मैंने तुम्हारे लिए रची है ताकि तुम इस पृथ्वी पर अकेले न पड़ी DDH जाओ। तुम्हारे भाग्य में वाणी की शक्ति लिखी जा रही है। ध्यान देना, आने वाले समय में तुम्हारी कई बातें सत्य होने लगेंगी। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ और आशीर्वाद भी। अब से अपने मुख से अपने लिए कभी बुरा मत निकालना। मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बदनसीब हूँ, ये शब्द विष के समान हैं। अब तुम्हारे कंठ में सरस्वती और हृदय में मेरा वास होगा। तुम जो कहोगे ब्रह्मांड उसे आदेश मानकर पूरा करेगा। इसलिए अब से केवल शुभ बोलो। कहो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा बोला हुआ एक एक शब्द तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। एक बात जो तुम्हें सबसे अधिक परेशान करती है वह है विलंब। तुम्हें लगता है सब कुछ इतनी देर से क्यों हो रहा है? दूसरों को देखो, वे कितनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। मेरे भोले बच्चे, तुम यह नहीं जानते कि शीघ्रता अक्सर नाश का कारण बनती है। कच्चा फल तोड़ने पर कसैला लगता है। मैं तुम्हें पकाना चाहती हूँ, मीठा बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा जा रहा है वह स्थायी सफलता है। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, लेकिन जो अब तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारी पीढ़ियों तक का कल्याण करेगा। क्या तुम 2 दिन की चांदनी चाहते हो या सदा रहने वाला प्रकाश? निश्चय ही तुम समझदार हो। कृष्ण तुम्हें वह नींव दे रहे हैं जिस पर तुम एक विशाल महल खड्डा कर सको, और नींव खोदने में समय तो लगता ही है। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं हैं, जो अदृश्य भय तुम्हें घेरे रहते हैं कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, उस पन्ने को मैंने अभी अभी फाड़ दिया है। तुम्हारे भाग्य में आरोग्य और दीर्घायु लिखी जा रही है, लेकिन तुम्हें भी अपने शरीर का सम्मान करना होगा। यह शरीर वह मंदिर है जहाँ मैं और कृष्ण वास करते हैं। इसे दूषित मत करो।
आने वाले समय में तुम प्रकृति के और करीब जाओगे। तुम्हारी दिनचर्या सुधरेगी। ये केवल संयोग नहीं होगा, ये मेरी प्रेरणा होगी जो तुम्हें बिस्तर से उठाएगी और तुम्हें स्वस्थ जीवन की ओर ले जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ने वाला है। जिस थकान को तुम आज महसूस कर रहे हो वह उस पुरानी ऊर्जा के निकलने का संकेत है जो अब तुम्हारे काम की नहीं रही। तुम्हारे भीतर छिपी कला और प्रतिभा का विस्फोट होने वाला है। तुम अपनी नौकरी या काम के बोझ में अपनी रचनात्मकता को भूल गए थे, लेकिन अब तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को अभिव्यक्ति दोगे। शायद तुम लिखोगे, गाओगे, चित्र बनाओगे या कुछ नया निर्माण करोगे। यह दुनिया तुम्हें केवल तुम्हारे काम से नहीं, तुम्हारी उस प्रतिभा से जानेगी जो ईश्वर प्रदत्त है। डरना मत कि लोग क्या कहेंगे या अब उम्र नहीं रही। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। शुरुआत करने के लिए आज ही सबसे शुभ दिन है। मैं तुम्हें प्रेरणा दूंगी, तुम बस कदम बढ़ाना। एक विशेष वरदान जो तुम्हारे भाग्य में जुड़ रहा है, निर्णय लेने की क्षमता। अब तक तुम दुविधा में जीते थे, यह करूं या वह करूं, यह द्वंद्व तुम्हें खाए जा रहा था। अब तुम्हारे भाग्य में स्पष्टता लिखी जा रही है। कोहरा छंट जाएगा। तुम्हें ठीक ठीक पता होगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। तुम्हारे भीतर का अंतर्ज्ञान इतना प्रबल हो जाएगा कि तुम किसी व्यक्ति को देखते ही उसकी नीयत जान लोगे। यह दिव्य दृष्टि तुम्हें इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अब और ठोकर न खाओ। यह तुम्हारी तपस्या का फल है। मैं जानती हूँ तुम कभी कभी सोचते हो कि क्या तुम इस प्रेम के योग्य हो। तुम अपनी कमियों को गिनते हो, पर मेरे प्रिय, प्रेम योग्यता देखकर नहीं किया जाता। प्रेम तो स्वभाव है। सूर्य यह देखकर प्रकाश नहीं देता कि घर सुंदर है या टूटा हुआ, वह बस चमकता है। मेरा प्रेम भी वैसा ही है। तुम योग्य हो क्योंकि तुम हो। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी योग्यता है। अपने आप को कोसना बंद करो। जब तुम खुद को कोसते हो तो तुम मेरी कृति का अपमान करते हो। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। स्वयं से प्रेम करना शुरू करो क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं हूँ। आने वाले समय में धन आएगा, लेकिन वह तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगा। ये एक विशेष कृपा है। बहुत से लोग धन पाकर अपना विवेक खो देते हैं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि धन के साथ साथ विनम्रता भी बढ़ेगी। तुम दानी बनोगे। तुम्हारे हाथों से ऐसे कार्य होंगे जिससे कितनों के घर का चूल्हा जलेगा। तुम केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए एक माध्यम बनोगे। लक्ष्मी तुम्हारे पास आने के लिए आतुर है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ उसका दुरुपयोग नहीं होगा। तुम नारायण के भक्त हो, और जहाँ नारायण की भक्ति है वहाँ लक्ष्मी तो दासी बनकर सेवा करती है। इसलिए अभाव की मानसिकता को त्याग दो। तुम राजा के बच्चे हो। भिखारी की तरह सोचना बंद करो। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे जीवन में चमत्कार सामान्य होने वाले हैं जिसे तर्क नहीं समझा सकता। वह तुम्हारे साथ घटित होगा। तुम किसी मुसीबत में फंसोगे और अचानक कोई अनजान व्यक्ति आकर तुम्हें बचा लेगा। तुम कोई चीज़ खो दोगे और वह अप्रत्याशित रूप से मिल जाएगी। ये छोटी छोटी घटनाएं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए होंगी कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। इन चमत्कारों को संयोग कहकर खारिज मत करना, उन्हें प्रणाम करना, क्योंकि वह मेरा हाथ था जो तुम्हारी सहायता के लिए बढ़ा था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करके एक दृश्य की कल्पना करो। सोचो कि एक बहुत बड़ा सुंदर दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। वह दरवाज़ा तुम्हारे सुनहरे भविष्य का है। उस पर तुम्हारा नाम लिखा है। वह दरवाज़ा अब तक बंद था, लेकिन आज इस संदेश को सुनने के बाद वह दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। उसके पीछे से एक सुनहरी रोशनी आ रही है जो तुम्हें नहला रही है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह सूक्ष्म जगत में घटित हो चुकी सत्यता है। स्थूल जगत में इसके प्रकट होने में बस कुछ ही समय शेष है। इस दृश्य को रोज याद करना। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम आकर्षित करोगे। तुम्हारे विरोधियों, निंदकों और बाधाओं के विषय में अंतिम सत्य, वे सब तुम्हारी कहानी के खलनायक नहीं बल्कि प्रशिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। यदि वे न होते तो तुम मेरी शरण में इतनी शिद्दत से न आते। इसलिए मन ही मन उन्हें धन्यवाद दे दो और उन्हें उनके रास्ते जाने दो। उनके प्रति कड़वाहट रखना अपने ही हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ धरने जैसा है। उसे छोड़ दो। क्षमा करना सीखो, इसलिए नहीं कि वे माफ़ी के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें शांति चाहिए। तुम्हारे भाग्य में हृदय की मुक्ति लिखी जा रही है। पुराना बोझ उतार फेंको ताकि तुम नई उड़ान भर सको। अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे और कृष्ण ने मिलकर तय की है, अंत समय का सुधार। मनुष्य पूरा जीवन भटकता है, लेकिन अंत समय में उसे क्या गति मिलती है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जो नित्य मेरा स्मरण करता है, जो इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में प्रेम और भक्ति लाएगा, उसके अंतिम समय में मैं और कृष्ण उसे लेने आएंगे। ये मेरा वचन है। तुम्हें यमदूतों का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तो जब अंत सुधर गया तो बीच के जीवन की छोटी मोटी आंधियों से क्या डरना। तुम सुरक्षित थे, सुरक्षित हो और सुरक्षित रहोगे। जागो मेरे शेर, जागो मेरी लाडली। अब रोने का समय समाप्त हुआ।
अब कर्म क्षेत्र में उतरकर अपना परचम लहराने का समय है। अपनी छाती चौड़ी करो, मस्तक ऊंचा करो और कहो, मेरे साथ श्री राधा हैं, मुझे किसका भय। ये आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली पूजा है। दुनिया तुम्हें देखकर हैरान होगी कि कल तक जो व्यक्ति टूटा हुआ था, आज उसमें इतना तेज कहाँ से आ गया। वह तेज मेरा होगा, वह चमक मेरी होगी। इस संवाद को अपने तक मत रखना, ये एक मशाल है। जब एक दिए से दूसरा दिया जलता है तो प्रकाश बढ़ता है, कम नहीं होता। इस वीडियो को शेयर करना ताकि कोई और जो अंधेरे में रो रहा है उसे भी यह आशा की किरण मिल सके। क्या पता तुम्हारा एक शेयर किसी के प्राण बचा ले। और हाँ, जुड़ जाओ हमारे साथ सब्सक्राइब करके। ये कोई डिजिटल युद्धाव नहीं, ये रूहानी युद्धाव है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं कुछ कहूँ तुम सबसे पहले सुनने वालों में हो। कमेंट में लिखो, हे राधा रानी, मैं तैयार हूँ अपने नए भाग्य के लिए। ये लिखना ब्रह्मांड को तुम्हारी स्वीकृति भेजना है। मेरे बच्चे, मैं अब वाणी को विश्राम देती हूँ, पर अपने आशीर्वाद को नहीं। मेरा आशीर्वाद वायु बनकर तुम्हें घेरे रहेगा। जाओ, जी लो अपना जीवन। आने वाला समय, आने वाला युग तुम्हारा है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। राधे राधे।